जी इख्तियार बेग साहब। जी सर, थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मेरा सवाल ये है कि अभी हम इंडस्ट्रियल टैरिफ की बात कर रहे हैं। इससे पहले बात हुई है कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ को 150 के करीब फैसलाबाद और दूसरे टेक्सटाइल के जो गढ़ हैं वहाँ पे बंद हुई हैं। इस वक्त एक अच्छी भी चीज़ हुई है। वो अच्छी चीज़ ये है कि अमेरिका ने जो टैरिफ रेसिप्रोकल दिया है पाकिस्तान को, वो दूसरे ममालिक के मुकाबले में सर कम करके दिया है, जो एक हमारी अच्छी कॉमर्स और फॉरेन पॉलिसी का मजहर है। लेकिन अब इससे फ़ायदा उठाने के लिए हमारे पास जो 2-3 चीज़ें उस पर काम नहीं हो रहा है, और ये सवाल भी उसी के ऊपर है। इंडस्ट्रियल टैरिफ जो है, बिजली का टैरिफ अगर कम करते हैं हम, और ये हम तो पावर अपने का क्वेश्चन आप कर रहे हैं। मेरा सवाल ही कर रहा हूँ सर। जी कीजिए। कि आईपीपी से जो नेगोशिएशन किए हैं, जो इंडस्ट्रियल टैरिफ कम करने की सलाहियत वो क्लेम करते हैं, वो ये मौके से अच्छा मौका नहीं होगा कम करके हमें बताएं कि वो 8 सेंट्स और 9 सेंट्स तक ला सकते हैं, जो हमारी कम्पिटिटिवनेस को मुताबिकत रखता है, और हम एक्सपोर्ट यकीनन बढ़ा सकेंगे, क्योंकि हमारा 19% टैरिफ है, जबकि हमारे मुकाबलती हरीफों का 25% टैरिफ, जिसमें इंडिया और दीगर ममालिक शामिल है। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ यही है। सवाल क्या है? सवाल बताइए। सवाल यही है सर कि 8 और 9 सेंट्स बिजली अगर इस वक्त की जाती है हमारी, तो हमारी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ेगी और हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो ये एक प्लान था, ऐलान भी किया था सर। जनरल आसिम मुनीर साहब भी आए थे, कराची बिजनेसमैनों से वादा किया था 8-9 सेंट का। सवाल हमें ये बतलाएं ये कब कर रहे हैं सर, ये 8 और 9 सेंट जी बिलाल पर यूनिट। जनाब स्पीकर, थोड़ी सी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि क्योंकि पहले ऑनरेबल मेंबर ने टैरिफ्स की बात की, और ये जो अभी अमेरिका के साथ टैरिफ डील हुई है, इसके मुतालिक मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी ट्रेड डील अमेरिका के साथ तय पाई गई है, उसके नतीजे में हमें 19% का टैरिफ मिला है, जो साउथ एशिया रीजन में सबसे लोएस्ट टैरिफ है, और इससे यकीनन हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा इंशाल्लाह होगा। हमारी सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन एज अ कंट्री अमेरिका है। पिछले माली साल में 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स में से 6 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स अमेरिका गई थी। तो यकीनन ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड मार्केट है, हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, और इस टैरिफ की रिलेटिव कमी में के नतीजे में यकीनन हमें फ़ायदा होगा। जनाब स्पीकर, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब यहाँ पर 3 साल पहले या 2022 में साइफर लहराए गए थे और IMF के प्रोग्राम को सबोटाज किया गया था, तो उस टाइम पर कोई ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि अमेरिका के साथ आज हमारे ऐसे ताल्लुकात होंगे, और आज हम एक ऐसी ट्रेड डील साइन कर रहे होंगे जिसके नतीजे में पाकिस्तान को साउथ एशियन रीजन में सबसे लोएस्ट टैरिफ मिलेगा। तो ये तो मैं उम्मीद करता हूँ अपोजिशन भी दाद देगी हुकूमत को कि उनकी सारी कोशिशों के बावजूद कि अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात ख़राब हों, मुल्क डिफ़ॉल्ट करे, उसके बावजूद हमने इस 3 साल की मुद्दत के अंदर अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी मुस्तहकम किए। आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो डिप्लोमेटिक एफर्ट लीड की, अल्हम्दुलिल्लाह हमें जंग में फतह हुई भारत के साथ, उसके अंदर अमेरिका के किरदार को सराहा, अमेरिका और पाकिस्तान की कोऑपरेशन बढ़ी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये एफर्ट लीड की। आपने देखा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की प्रेसिडेंट ट्रंप से अमेरिका में मुलाकात हुई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई, रिसेंटली फिर बातचीत हुई। तो ये सारा ये जो ट्रेड डील भी है, ये उस डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथनिंग का नतीजा है, और इंशाल्लाह इससे यकीनन हमारी मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा। जनाब स्पीकर, यकीनन जो एनर्जी टैरिफ्स की बात की है ऑनरेबल मेंबर ने, इसमें यकीनन हुकूमत चाहती है कि इसको कम करे। पिछले साल जब गुंजाइश थी तो IPPs के साथ रीनेगोशिएट करके और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड्स को बेहतर करके रिकवरीज में भी बेहतरी लाई गई, लॉसेस को भी रिड्यूस किया गया। आगे एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स का एक प्रोग्राम है, यकीनन टैरिफ रिडक्शन का एक पाथ है, जिसमें डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन भी है, जिसमें NTDC की रीऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग भी उसका हिस्सा है, और एक आगे होलसेल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट के क़याम का भी जिक्र है। तो इंशाल्लाह ये तीनों चीज़ें चलेंगी जी। टैरिफ रिफॉर्म्स भी चल रहे हैं, इस तरह की ट्रेड डील्स का भी किरदार होगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आने वाली है, और इंशाल्लाह एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स के भी नतीजे से ये ओवरऑल हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टेबल गुड्स कम होगी और एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा जी। बहुत शुक्रिया।